हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2। तो पिछले लेक्चर में जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने जितने भी हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ बन रही थी सारों का प्रूफ हमने किया था। आइडेंटिटीज़ पूरी हमने ये निकाली हुई थी। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा है यूलेट द फॉलोइंग विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो आई से पहले हमने पढ़ी हुई थी कि 103 को ये से 107 से हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन हमने नहीं करनी है। तो कहता है यूलेट द फॉलोइंग विदाउट डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग। इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है हमने, तो इनका सोल्यूशन निकालना है हमने, मगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो हम यूज़ क्या करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हमने पढ़ी हुई हैं तो उनका यूज़ करके तो हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलते हैं हम सोल्यूशन पे। तो 103 इंटू 107 है जो हमारे पास, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 कितना हो गया 103 इंटू 107 को क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस 7। तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, ये हमारा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये पहली टर्म दोनों में सेम है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके इक्वल होता है, x का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये था हमारा फार्मूला। तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 3 प्लस 7 इंटू एक्स हमारे पास क्या है 100 प्लस ए इंटू बी, तो 3 इंटू 7। तो ये हमारे पास x था 100, ए हमारे पास 3, एक्स प्लस बी 100 प्लस 7। तो यहाँ पर जो पहली टर्म होगी जैसे हमारे पास x फर्स्ट टर्म सेम थी तभी जाकर हमारे पास ये फार्मूला बनता था आइडेंटिटी। अगर नहीं बनता तो फिर हम इस आइडेंटिटी को यूज़ नहीं कर सकते थे। तो इक्वल टू हमारे पास 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 के साथ 40 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 इंटू 100, तो प्लस 3 इंटू 7 21 इक्वल टू 1000 प्लस 100 इंटू 10 तो कितना हो जाता है हमारे पास 1000 प्लस 21, तो इक्वल टू आंसर क्या जाएगा 1 1 1 का 1 2 का 2, फिर हमारे पास बच गया 0 1 और 1। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका आंसर। तो अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते तो तब भी हमारे पास यही आंसर आना था। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास पार्ट 3 है इसका। तो पार्ट 3 है हमारे पास 104 इंटू 96। तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई करना, 95 इंटू 96 है तो उसको आप खुद से ट्राई करना। तो 95 को आपने लिखना है 100 माइनस 5 और 96 को 100 माइनस 4। तो हमने फार्मूला वहाँ पर लगा देना है। तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 3 पे। तो 104 इंटू 96, तो इसको हम लिख सकते हैं 104 इंटू 96। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं इक्वल टू 104 को हम क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 96 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन गया यहाँ पे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस, ओहो पहले प्लस है हमारे पास तो फिर है माइनस, तो इक्वल टू क्या होता है एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो इसका हम यूज़ करेंगे इक्वल टू एक्स का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर माइनस इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर कितना होता है, तो माइनस 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो अब हम 10 में से 6, तो हमारे पास कितना बच जाता है 4। तो यहाँ हमारे पास 9 बचेगा, 9 में से 1 तो हमारे पास 8 आ जाएगा, तो 9 9। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है, फैक्टराइज करना है। जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको फैक्टराइज करना है यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके इसको फैक्टराइज करना है हमने सिंपल तरीके से। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके, जैसे हमारे पास आ गया 9x² + 6xy + y², इसको हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 9x²। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3x² + 6xy को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3x × y। तो हमारे बन गया 3 × 6xy और प्लस y²। सेम हमने वही रखा इसको, तो इक्वल टू 3 2 टाइम्स है तो 3x का होल स्क्वेयर प्लस 2 × 3x × y प्लस y का होल स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन गया यहाँ पे, यहाँ पर हमारे पास बन गया a का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ये किसके इक्वल होता है a + b का होल स्क्वेयर। a हमारे पास 3x है और b हमारे पास क्या है y है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 3x + y का होल स्क्वेयर। और इसको अगर हम ओपन करके लिखेंगे तो आप 2 टाइम्स इसको लिख सकते हो 3x + y × 3x + y। तो इस तरीके से हमने इसको करना है। तो अब चलते हैं हम जो हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड पार्ट आप खुद से ट्राई कीजिए। तो थर्ड पार्ट में फिर से आपको कराता हूँ, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हैं। जैसे हमारे पास x² - y² अपन 100 है, तो अब इसको हम कैसे करें। तो हम सिंपली इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख के ही आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें हमने क्या करना है, x² - y² अपन 100। और तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल 100 को ही हम चेंज कर सकते हैं। x² - y² अपन 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 10 इक्वल टू x² - y अपन 10। y का भी स्क्वेयर है और 10 का स्क्वेयर भी है, दोनों है। तो हमारे मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है क्या, जो हमारे पास आ गया, मानो a का स्क्वेयर - b का स्क्वेयर किसके इक्वल होता है a - b, a + b × a - b। तो हम a हमारे पास आ गया x इक्वल टू आएगा x - y/10 × x + y/10। ये कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पर मैंने प्लस पहले लिखा है, आप पहले लिखिए यहाँ बाद में लिखिए, तो ये वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जैसे यहाँ x + y/10 आप पहले भी लिख सकते हो या बाद में, कोई इसका कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमारे इसके क्या बन गई है फैक्टर। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। आपने आइडेंटिटीज यूज़ करनी है जो यूज़ होगी। तो जो हमारे पास क्वेश्चन है, तो x + 2y + 4z का होल स्क्वेयर। तो इसमें हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो मैंने आपको आइडेंटिटी बताई हुई है। जैसे हमारे पास आ गया a + b + c का होल स्क्वेयर, तो किसके इक्वल होता है a का स्क्वेयर + b का स्क्वेयर + c का स्क्वेयर + 2ab + 2bc + 2ca। तो यह हमारे पास 3 टर्म है, a की जगह x, b की जगह 2y और c की जगह 4z का होल स्क्वेयर। तो करते हैं हम शुरू इसको, सॉल्यूशन x + 2y + 4z का होल स्क्वेयर इक्वल टू a का स्क्वेयर मीन्स x का स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर 2y का स्क्वेयर प्लस c का स्क्वेयर 4z का होल स्क्वेयर प्लस 2a हमारे पास x और y, b हमारे पास कितना आ गया 2y प्लस 2b हमारे पास क्या आ गया, c हमारे पास क्या आ गया 4z प्लस 2ca हमारे पास आ गया 4z इंटू a हमारे पास आ गया x। तो इक्वल टू हमारे पास x का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर कितना होता है 4y² प्लस 4 का स्क्वेयर कितना हो गया 16, z का स्क्वेयर प्लस 2 2 ज़ा 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16 yz प्लस 4 2 ज़ा 8 xz या zx आप कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब पार्ट नंबर जो हमारे पास 2 है, 2x - y + z का होल स्क्वेयर। तो जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 है,
तो पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो फार्मूला हम सेम लगाएंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फार्मूले जो हमारे पास हैं कोई भी आप फार्मूला बना सकते हो। तो जैसे हमारे पास आ गया 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है हमारे पास। तो इसको हम कैसे करें, तो जैसे मैंने आपको फार्मूला सिंपली ये वाला बताया हुआ है a प्लस बी प्लस सी, तो उसी टर्म में हम इसको चेंज कर देते हैं 2x प्लस ब्रैकेट में हम रखेंगे माइनस वाई और प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो बन गया हमारे पास फार्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b मीन्स y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो z का स्क्वायर प्लस 2a हमारे पास क्या है 2x इंटू बी हमारे पास क्या है माइनस वाई प्लस 2bc, b हमारे पास क्या है माइनस वाई और c हमारे पास क्या है z प्लस 2ca, c हमारे पास क्या है z और a हमारे पास क्या है 2x। तो करते हैं इसको इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, हाँ माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अच्छा 2 टू ज़ा 4, मगर माइनस है साइन, एक ही माइनस है तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो 4xy, तो यहाँ पर भी एक माइनस है तो कॉमन आ जाएगा, तो 2yz, और यहाँ पर कोई भी हमारे पास माइनस वाला साइन नहीं है तो प्लस वाला आएगा सिंपल, 2 टू ज़ा 4zx। तो ये इसका आंसर आ गया, फार्मूला मैंने वो यूज़ किया। तो अब बाकी पार्ट आप ट्राई कीजिए। तो मैं लास्ट वाला पार्ट आपको कराता हूँ जो आपको थोड़ा डिफरेंट लगता है इनसे। तो चलते हैं हम लास्ट पार्ट जो हमारे पास है, लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/4a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो अब इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जो हम लगा रहे हैं फार्मूला। तो इक्वल सोल्यूशन करेंगे हम इसको 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 इक्वल टू, क्या करेंगे इसको चेंज 1/4a प्लस, तो ब्रैकेट में हम माइनस रखेंगे 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो लगाते हैं अब फार्मूला हम सीधा, जो हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a की जगह हमारे पास आ गया 1/4a, b की जगह आ गया -1/2b और c की जगह +1। तो इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर 1/4a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a हमारे पास क्या आ गया 1/4a और c हमारे ये b हमारे पास क्या आ गया 1/2b प्लस 2bc, 2b हमारे पास क्या आ गया -1/2b और c हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 2ca, 2c की जगह हमारे पास आ गया 1 इंटू a की जगह आ गया 1/4a। तो करते हैं शुरू आगे इसका हम। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 ए स्क्वायर बन गई हमारी पहली टर्म। माइनस का स्क्वायर मैंने आपको बताया प्लस होता है हमारे पास, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4b का स्क्वायर b प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 और 2 कैंसिल। ऐसे एग्ज़ाम में आपने नहीं करना है, मगर यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो -1 ही है तो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा 1/4a और b, तो यहाँ पर भी एक माइनस है बाहर आ जाएगा, तो 2 और 2 कैंसिल, तो खाली हमारे पास क्या बचा b। और यहाँ पर हमारे पास बच गया 2, जो हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो बचा हमारे पास प्लस 1/2a। तो ये हमारे पास आंसर बन गया।
तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो 5 में बताया गया फैक्टराइज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 12yz माइनस 2y। ये हमारा क्वेश्चन है -16zx 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 12yz। एक मिनट, 12xy माइनस 24yz है। ये क्वेश्चन गलत हो गया था। 24yz माइनस 16zx, तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करें? तो इसमें आपने ध्यान देखना है, जो एक्स वाई वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो खाली yz और zx, वाई जेड और जेड एक्स वाली टर्म नेगेटिव है। तो इट मीन्स ना हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा ना वाई नेगेटिव होगा। क्यों? अगर एक्स या वाई नेगेटिव होता तो इट मीन्स इसमें क्या हो जाता, हमारे पास ये वाली टर्म नेगेटिव बन जाती। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि खाली जो हमारे पास जेड वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी। तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं। 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx। तो मैंने आपको बताया कि इसमें टर्म कौन सी नेगेटिव होगी, जेड वाली। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक्स वाली टर्म या वाई वाली टर्म नेगेटिव होती तो ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव बन जाती, मगर ये वाली टर्म हमारी क्या है, पॉजिटिव है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4x² को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वेयर लिख सकते हैं। 2 का स्क्वेयर 4, x का स्क्वेयर x²। 9y² को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वेयर। 3 3 ज़ा 9, y का स्क्वेयर। और 16 z वाली टर्म हमने नेगेटिव लेनी है, तो हमारे पास आएगा 4z का होल स्क्वेयर, माइनस का स्क्वेयर प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वेयर कितना हो गया, 16, z का स्क्वेयर बन गया हमारे पास, प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y कितना बन गया हमारे पास, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12xy यही हमें चाहिए था। अब प्लस 2bc, तो 2bc को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3y इंटू माइनस 4z कितना बन गया हमारे, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24yz माइनस, तो बन गया हमारे पास अब प्लस 2 इंटू माइनस 4z इंटू 2x कितना बन गया, माइनस 4 2 ज़ा 12, ये 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 zx, ये हमारे बन गई। तो ये अब हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया, ए का स्क्वेयर प्लस बी का स्क्वेयर प्लस सी का स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये हमारे पास बन गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वेयर। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वेयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप ट्राई कीजिए। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो आए हैं क्यूब वाले। तो हमारे पास कहता है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंड फॉर्म, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। हमने हमारा पहला पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखें, 2x प्लस 1 का होल क्यूब है हमारे पास, तो इसको लिख सकते हैं हम इक्वल टू, तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस जो हमारे पास 3ab ए प्लस बी ये होता था। तो इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ, हाँ चलो इसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ए का क्यूब 2x का क्यूब प्लस बी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ब्रैकेट में ए प्लस बी 2x प्लस 1। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 x इंटू 2x प्लस 1। तो इसको और हम
ओपन करेंगे अगर तो 8x³ प्लस 1 प्लस 6 2 = 12 x इंटू x² प्लस 6x इंटू 1 6x इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको 8x³ प्लस 12x² प्लस 6x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है x-2/3y का होल क्यूब। x-2/3y का होल क्यूब। तो फार्मूला मैंने आपको बताया है a माइनस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये होता था हमारा फार्मूला। तो इसको हम लिख सकते हैं a का क्यूब तो मीन्स x का क्यूब माइनस बी का क्यूब, तो b हमारे पास क्या है 2/3y का होल क्यूब माइनस 3a आ गया x, b आ गया हमारे पास 2/3y इंटू a माइनस b, तो x माइनस 2/3y। x का क्यूब ही रहेगा हमारे पास, माइनस 2 का क्यूब कितना होता था 8 और 3 का क्यूब कितना हो गया 3 3 9 3 27 y क्यूब। तो माइनस 3 3 कैंसिल, तो 2xy इंटू x माइनस 2/3y। तो और करते हैं इसको ओपन हम। तो हमारे पास आ गया x का क्यूब माइनस 8/27y क्यूब माइनस 2 इंटू x हमारे पास 2 टाइम आ गया x² y, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4xy²/3। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास है कहता है यूलेट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। तो जैसे मैंने पहले भी आपको जो स्क्वायर में हमने ये क्वेश्चन किए हुए थे, तो या तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था, हाँ 2 था, तो उसमें भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो अब हम इसको करेंगे जो हमने सूटेबल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हुई हैं, तो वो आइडेंटिटीज यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 99 को क्या लिख सकता हूँ 100 माइनस 1 का क्यूब बन गया हमारे पास। तो इक्वल टू, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो वो किसके इक्वल होता है a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a इंटू बी और ब्रैकेट a माइनस बी। तो 100 का क्यूब कितना बनेगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 100 का क्यूब कितना बनेगा, ये हमारे पास 100 का क्यूब बन गया। तो जैसे हमारे पास 100 का स्क्वायर कितना होता था, जैसे 1 के साथ 2 0 हो तो इसका स्क्वायर करना होगा तो और 2 0 आ जाएंगे, अगर क्यूब करना होगा तो और हमारे पास 6 0 बन जाते हैं। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है हमारे पास, माइनस 3 इंटू 100 कितना हो गया हमारे पास 300, तो इंटू 100 में से 1 99, तो इक्वल टू, तो 1000 में से हम 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 99999 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास बच गए। तो माइनस 99 इंटू 0 0, 99 इंटू 0 90, अच्छा 99 इंटू 3, तो ये हमारे पास कितना बनता है 297। तो जब इसको हम इसमें से माइनस करेंगे 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, 9 में से 7 2, तो उसके बाद हमारे पास आ गया 9 में से 7 2, 9 में से 9 0, 9 में से 2 7 और 9 का 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। अब चलते हैं हम
जो पार्ट नंबर इसका थर्ड है, तो थर्ड पार्ट है कितना है 998 का होल क्यूब। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1000 माइनस 2 का क्यूब। तो a माइनस बी का क्यूब फार्मूला हमारा बन गया यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी। तो 1000 का क्यूब हमारे पास कितना बन जाएगा, 2 का क्यूब कितना बन जाएगा, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, तो 3 टू ज़ा 6, 6 इंटू 1000, तो 6000 इंटू 100 में से 2 निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा 998। तो इस स्टेप से नीचे आप खुद से ट्राई कीजिए। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये सिंपल है आपका ये जो हमारे पास ये टर्म बनी है, तो इनमें इसमें से इन दोनों को या इससे इसको मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा तो फिर जो हमारे पास वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये जो हमारी टर्म है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे हमने फैक्टराइज पहले किए थे स्क्वायर वाले, तो अब ये क्यूब वाले हम फैक्टराइज करेंगे। तो इनमें सूटेबल आइडेंटिटीज यूज़ करके इनको फैक्टराइज हम करेंगे। तो जो इसमें हम करते हैं 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस, तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू हाँ 3 इंटू 2a इंटू 2a, तो कितना बन गया हमारे पास 3 टू ज़ा 6 टू ज़ा 12 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो प्लस हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2a 6 बन गया इंटू बी स्क्वायर। तो इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया 2a का होल क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी, दोनों में कॉमन है और अंदर हमारे पास बच गया 2a प्लस बी। तो ये हमारा फार्मूला बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। कौन सा फार्मूला हमने लगाया, a प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ हमारे पास क्या था, जो a था 2a, यहाँ पर जो फार्मूले में जैसे हमने a लिखा है तो ये 2a के बराबर था और b हमारा b था सेम। तो यहाँ हमारा 3ab, a 2a इंटू बी, तो अंदर हमारा a प्लस बी, तो ये इसके इक्वल आ गया। तो अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 5 है जो हमारा 27p क्यूब, 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वेयर प्लस 1/4p। तो अब इसको हम कैसे करें, तो 27 को हम सिंपली लिख सकते हैं क्या 3 इंटू, पहले टर्म लिख लेते हैं p क्यूब माइनस 1/216, ये आ गया हमारे पास माइनस 9/2p स्क्वेयर प्लस 1/4p। तो ठीक है, इसको हम आगे क्या कर 27 को लिखेंगे 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 p क्यूब माइनस 100 1
इसको हम लिख सकते हैं, हाँ 1/216 को कैसे लिखेंगे, 6 6 36, 216 माइनस 3 × 3p इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू 1/6 प्लस 3 × 3p इंटू 1/, तो ये अब इसको देखो आप, जैसे हमारे पास ये टर्म हमने बनाई है, तो 3 3 ज़ा 9 p इंटू पी स्क्वायर हमारे पास बन गया, तो डिवाइड में 2 था, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास बन गया 9/2 पी स्क्वायर। और ये वाली टर्म हमारे पास क्या थी, 1/4 बनना चाहिए। तो ये फार्मूला बेसिकली मैं बना रहा हूँ, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 बना यहाँ पर, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 2 2 ज़ा 4, तो p बन गया हमारे पास। तो अभी हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब माइनस 3, अब देखो 3 इंटू 3p इंटू 1/6 दोनों में कॉमन है, तो ये हमने कॉमन निकाल दिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, 3p प्लस 1/, यहाँ पर हमारा नेगेटिव हमने पहले निकाल दिया, हाँ तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने नेगेटिव कॉमन निकाल दिया है, तो ये नेगेटिव बन गया और दूसरी टर्म पॉजिटिव थी, तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। तो ये हमारा इसका आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करना है जो फार्मूले जैसे मैंने आपको प्रूव करके बताए थे, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब इसके इक्वल होता है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड जो हमारे पास साइड है उसको कंसिडर, जो है हम लेफ्ट हैंड साइड कितनी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ये इसके इक्वल है। तो एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर प्लस वाई हमारे पास आ गया, एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वेयर। पहले एक्स से पूरे को मैंने मल्टीप्लाई की, फिर वाई से पूरे को,